देव दर्शन। देवी देवताओं का दिव्य कल्याणमय स्वरूप, दिव्य प्रेम एवं अनन्य वात्सल्य से भक्तों का पालन करने वाले देवी देवता, दर्शन मात्र से ही अपनी असीम करुणा एवं कृपा से अनुग्रहित करने वाले भक्त सुलभ। ऐसे महिमामय पुण्य क्षेत्रों का श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल द्वारा अपने दर्शकों को दर्शन करवाकर भगवत साक्षात्कार की अनुभूति प्रदान करवाने हेतु देवालयों का दर्शन ही है देव दर्शन। देवताओं की पुण्य भूमि है नेपाल। यह सनातन हिंदू संस्कृति एवं परंपराओं के केंद्र हैं। संस्कृत भाषा यहाँ आज भी व्यवहरित है। सरस्वती माता का मानस सरोवर, भागमती नदी के तट पर प्रकटित पशुपतिनाथ, शिवपुरी शिखर पर जल शयन करते हुए दर्शन देने वाले नीलकंठ, त्रिशूली नदी संगम क्षेत्र में पर्वत निवासिनी मनकामना माता, उच्च हिमालय पर्वत श्रेणियों पर विराजमान भगवान मुक्तिनाथ, पवित्र अन्नपूर्णा पर्वत पर प्रकटित माता विंध्यावासिनी देवी, मनोरम जनकपुर में दर्शन देती माता सीता। इस तरह पावन नदी के तट पर अनेक पवित्र स्थल, दिव्य क्षेत्र भक्तों को पुण्य प्रदान करते हुए भक्तों के लिए अभिष्ट फल प्रदाता देवी एवं देवताओं के दर्शन ही है यहाँ नेपाल देवालय दर्शन। दर्शन कीजिए, आनंदित होइए, धन्य हो जाइए। नेपाल देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त देश है। इस देश की पवित्र भूमि पर लगभग 6000 पवित्र नदियां प्रवाहित होती हैं। नेपाल की प्रमुख नदियों में अति पवित्र नदी है गंडकी नदी। इसका स्वच्छ जल सतत प्रवाहित होता रहता है। पवित्र धाम देवघाट, गंडकी नदी संगम। ओम नमो वेंकटेशाय, रामाय रामभद्राय, रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतायाः पतये नमः। पवित्र नेपाल क्षेत्र में जहाँ भी आप कदम रखते हैं, यहाँ आपको एक पौराणिक इतिहास की दुनिया में ले जाता है। आप किसी भी कोने या मध्य भाग में देखें, यहाँ पूरा प्रदेश एक पुण्य क्षेत्र जैसा दिखता है। नेपाल हिमालय के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहाँ पवित्र त्रिशूल नदी बहती है। भारत की पवित्रतम गंगा नदी के बाईं ओर बहने वाली उपनदी गंडकी ही ये गंडकी नदी है। गंडकी नदी नेपाल में पर्वतराज हिमालय से निकलती है। देवघाट के समीप इस नदी का कई अन्य नदियों से संगम होता है। हम कई संदर्भों में देखते हैं कि स्थान विशेष के लोग उस क्षेत्र की नदियों के इतिहास और प्राचीन मंदिरों के पौराणिक महत्व से संबंध स्थापित करते हैं। इसी प्रकार गंडकी नदी संगम क्षेत्र यहाँ के लोगों की आध्यात्मिक श्रद्धा एवं उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है। गंडकी नदी का उद्भव भगवान विष्णु के गाल से हुआ था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से निकले विष को लोक कल्याणार्थ भगवान शंकर ने पी लिया था और उसके पश्चात वे इस पवित्र गंडकी नदी का जल ग्रहण करके उपशमित हुए थे। ये कथा यहाँ प्रचलित कथाओं में से एक है।
देवघाट के पास गंडकी त्रिशूलिनी नदियों के मिलने के स्थान पर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु अपने सहचरों के साथ सदा निवास करते हैं। इसीलिए देवघाट का नाम हरिहर क्षेत्र भी है। देवघाट नेपाल के मध्य क्षेत्र में एक पवित्र स्थल है। देवघाट प्रधान राजमार्ग भूतवाल काठमांडू के समीप स्थित है। देवघाट नारायण घाट से पोखरा जाने वाले मार्ग पर नारायण घाट के समीप है। मुक्तिनाथ से गोसाई गंडकी, काली गंडकी, श्वेत गंडकी, कृष्णा गंडकी नदियों सहित भगवान शंकर के त्रिशूल की महिमा से उत्पन्न परम पावन त्रिशूली नदी के साथ अन्य कई छोटी नदियों के साथ कुल मिलाकर 9 नदियों का पवित्र संगम स्थान है ये गंडकी नदी संगम। It's me, Saraswati Bhandari. I am come from Bharatpur, Chitwan. This place is famous for the historical place and religious place also. So many people come here to monitoring this place. Here is a Kali Gandhargi river and Trishuli rivers matching the here, and from here to make the next deepest river of this Nepal's. This place is very famous for many conditional place, and sometime Maghe Sagrati celebration, Nepalese people, all Hindus people celebration, so many things, and so many people come from the monitoring in this place, and they come here to pray the gods. And in the historical place, so many gods come here and to bathing here, and our Mahabharata, Sri Swasthanis, so many Vedas tell the history of this place. लुम्बिनी और नारायण मंडलों के मिलने की जगह पर है ये पवित्र गंडकी नदी संगम। गंडकी नदी देवघाट में प्रवेश करने से पूर्व दामोदर कुंड में गिरती है और वातावरण को झंकृत करती हुई संगम स्थल पहुंचती है। इसीलिए इस नदी को नारायणी भी कहते हैं। इन नदियों के संगम को बेनी नाम से भी जाना जाता है। देवघाट के पास गंडकी त्रिशूलिनी नदियों के मिलने के स्थान पर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु अपने सहचरों के साथ सदा निवास करते हैं। इसीलिए देवघाट का नाम हरिहर क्षेत्र भी है। शिव केशव के पवित्र मिलन का दर्शन करने सभी देवता यहां आते हैं तथा इस अवसर पर वे गंडकी संगम में स्नान करना अपना परम सौभाग्य मानते हैं। Warmly welcome to the Harihar Bhumi. This one is Harihar Bhumi, and Harihar, this place is the combination of two places. This one came from, this one is Har place. It's Har mean in our Hindu mythology, it's place of Shivaji. So Trishuli generally originated from Gosai Kunda, and so it's famous for Har Kshetra, and this one is Krishna Gandaki, or we can say that it's Hari place. Krishna Gandaki, the river where we only found Saligram in the history of old, and this place is very much famous for different gods.
नदी के सामने पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है। यहाँ के लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि यह मंदिर रामायण काल का है। यहाँ के वरिष्ठ लोगों का कहना है कि भगवान राम ने इस पहाड़ी पर स्थित इमारत के बहुत समीप अश्वमेध याग किया था। यह भी माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ माँ सीता देवी अपने अंतिम दिनों में भगवान राम से बात करते हुए अदृश्य हो गई थी। लोग आज भी इस स्थान को सीता गुहा और सीता गुफा कहते हैं और यहाँ प्रतिष्ठित की गई मूर्ति की पूजा नियमित रूप से करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तजन इस इमारत का और सीता गुफा का दर्शन करके पूजा करते हैं। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह बहुत ही महिमान्वित स्थान है। सनातन काल से भारतीय स्त्रियों के लिए महान पतिव्रता सीता माता आदर्श रही हैं। परंपरागत रचनाकारों के लिए त्रेता युग के अवतार पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आराध्य रहे हैं। इन आदर्श दंपत्ति सीता राम से संबंधित कई अद्भुत कथाएं इस गंडकी नदी के दिव्य संगम क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इसी तट पर महामुनि वशिष्ठ का आश्रम है। यहां ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने तपस्या की थी। आइए इस पवित्र आश्रम के दर्शन करें। भगवान श्री राम ने अपने भ्राताओं के साथ बचपन में इसी आश्रम में विद्याभ्यास किया था। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की तपस्या स्थली देवघाट के समीप ही है। वशिष्ठ गुफा नाम की गुफा भी यही है। आइए इस पवित्र गुफा के दर्शन करें। यही वह गुफा है। ऐसा ज्ञात होता है कि एक कल्प में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के आयोजन के समय यहां यज्ञ किया था। यह स्थान माता सीता देवी से संबंधित है। वाल्मीकि रचित रामायण में माता सीता का इस स्थान से क्या संबंध है, इससे संबंधित क्या कथा है, आइए अब हम देखते हैं। ये सीता गुफा है। सीता गुफा में सीता माता अंतर्धान हुआ है। इस जगह में ये शक्ति पीठ है। पीठ में दो होता है, एक सिद्धि पीठ, एक शक्ति पीठ। शक्ति पीठ में भगवान प्रवेश होने से ये जगह शक्ति पीठ बोलते हैं। अब वो कोई साधु संत बैठ के वो सिद्धि करके वो सिद्धि पीठ बोलते हैं। सिद्धि पीठ से सिद्धि शक्ति पीठ अच्छा होता है। यहाँ सीता माता को स्थान है, अंतर्धान हुआ है इस जगह में। तब लड़की लोग ने यहाँ साधना ध्यान ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कई अद्भुत कथाएं इस 9 नदियों के पवित्र संगम स्थल से जुड़ी हुई हैं। देवघाट से नारायण घाट की दिशा में बहने वाली नदी यहीं से नारायणी के नाम से जानी जाती है। नमस्ते, मेरा नाम विजय है, विजय राजथरा, और मैं यहाँ पर ध्यान करने के लिए आया हूँ काठमांडू से। और ये एक तो देवघाट है, जहाँ देवघाट है, और दूसरे यहाँ पर काली गंडकी नज़दीक है, और सीता मैया जो अंतर्धान हुआ है ये भी यही जगह है। बड़े साधु संत ये कहते हैं कि ये सिद्ध भूमि है, मोक्ष भूमि है। तो साधना करने से यहाँ पर जो साधक का जो इच्छा होते हैं तो वो पूर्ण हो जाते हैं जल्दी। जैसे मैं आया हूँ, बहुत लोग यहाँ पर आया है तो उसने ये अनुभव किया है। तो मैं आज यहाँ पर आया, और यहाँ पर लड़के रुक नहीं सकते। ये जगह पर सिर्फ लड़कियाँ आए हैं, क्योंकि यह माता के वास स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर लड़के नहीं रुक सकते। तो
कभी कभी हम दिन में करते हैं, फिर रात में ऊपर जाना पड़ते है हमें। और जो माता जी है, गुरु माँ है, तो माता जी ये करते हैं यहाँ पर जो साधक लोग होते हैं, जैसे देवघाट पर आते हैं तो उसे खाने के लिए जो साधक अच्छे होते हैं उसे सब व्यवस्था माता जी करते हैं यहाँ पर। तो माता जी की कृपा से मैं भी यहाँ पर हूँ। ब्रह्मा जी ने यहाँ प्रथम यज्ञ किया था। इस कारणवश पुराणों की प्रथम प्रार्थना में इस पवित्र देवघाट का नाम आता है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। इस त्रिशूल नदी की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। भगवान शिव जी विषपान करने के बाद गर्मी की क्षतिपूर्ति के लिए कैलाश पर्वत पर गए। फिर वहाँ से वे और अधिक शीतलता प्रदान करने वाले हिमालय के मूर्धन्य स्थान पहुंचकर अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। जिस स्थान पर त्रिशूल से प्रहार किया गया वहाँ से पानी की धारा निकली। लोगों को मानना है कि यह पानी ही गंगा है और गंगा स्वयं त्रिशूल के रूप में आई है। यहाँ बहने वाली नदी वही त्रिशूल है। इस नदी से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर श्वेत गंडकी नामक एक और नदी भी है। यह इस नदी का संगम होता है। नारायणी नदी देवघाट से भारत में प्रवेश करती है और बिहार राज्य के पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस गंडकी नदी की एक और विशेषता है। ये गंडकी नदी संगम स्थल तक आते आते अपने साथ कई शालिग्राम बहाकर लाती है। यदि ये कहा जाए कि इस नदी का प्रत्येक पत्थर एक शालिग्राम है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद इसीलिए ये नदी गंगा जी के समान ही पवित्र नदी के रूप में प्रख्यात है। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक है। ये एक अति पवित्र शिला के रूप में पूजनीय है। देवी भागवत के अनुसार कलयुग में भक्तों द्वारा आराधना की सुलभता के लिए ही भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप ग्रहण किया था। इसी कारण से घरों में या मंदिरों में शालिग्राम के बिना पूजा अर्चना नहीं होती। भारत में शालिग्राम पूजा अति प्राचीन है। आप स्तंभ ने बहुत पहले शालिग्राम पूजा के विषय में बताया है। देवालयों के पंचयातन मूर्तियों के लिए शिला प्रतिमाएं होती हैं। गृहस्थों के पूजा घरों में मणियों और स्वर्ण निर्मित मूर्तियों के लिए शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम को देव स्वरूप मानकर पूजा की जाती है। अति प्राचीन काल से इनकी पूजा अर्चना की जा रही है। हिंदू देवता पूजा विधानों में इनका विशेष स्थान है। इन नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी कृष्णा गंडकी या काली गंडकी है। इस नदी में अनेक शालिग्राम शिलाएं मौजूद है। यह स्थान भगवान नारायण का स्वयंभू स्थान है। अष्टौ में मूर्तयः सन्ति स्वयं व्यक्ता महीतले। श्रीरंगम, श्रीमुष्णम, तोताद्रि, वेंकटाचलम, नैमिष सभी स्वयंव्यक्त स्थान है। उसी प्रकार गंडकी भी स्वयंभू शालिग्राम मूर्ति है। गंडकी नदी में जो साक्षात भगवान नारायण जी का दिव्य निवास स्थान है, त्रिशूल जैसी सभी नदियों आकर उसमें मिल गई है। भगवान शिवजी त्रिशूल नदी के स्वामी है। भगवान नारायण काली गंडकी नदी के अधिपति है। इस काली गंडकी नदी में सारी नदियां मिलती है। यह जल जो 9 नदियों का संगम है, नारायण से संबोधित होने के कारण यह नारायणी कहलाता है। नारायणी नदी बिहार राज्य के पाटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। गंडकी सरस तीरे चंद्र तीर्थन शोभिते शालग्राम पुरश्रेष्ठ कनकाख्या विमानगः
श्रीमूर्ति देव श्रीदेव्या कुबेरो मुख संस्थित गंडकी गणिका रुद्र ब्रह्मणा मक्षि गोचरः श्री विष्णु चित्त कलिजित श्रुतिभूषित विग्रह। पंचायतन के अंतर्गत 5 मूर्तियों में से आदित्य सूर्य स्फटिक मूर्ति के रूप में, अंबिका दुर्गा लोहे की मूर्ति के रूप में दर्शन देती हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रतीक है। भगवान गणेश लाल पत्थर के रूप में तथा भगवान शंकर बाण के रूप में पूजित होते हैं। इन 5 देवताओं की पूजा को पंचायतन कहते हैं। इनमें जो भी मध्य में होता है उस पंचायतन को उसी नाम का पंचायतन कहा जाता है। शालिग्राम को मध्य में रखा जाए तो आदि विष्णु पंचायतन कहते हैं। नेपाल देश के सभी प्रमुख नगरों से सड़क मार्ग द्वारा गंडकी नदी संगम पहुंचा जा सकता है। नारायण घाट अथवा देवघाट पहुंचकर वहां से समीप ही स्थित गंडकी नदी संगम पहुंचा जा सकता है। पोखरा बस स्टेशन से बस सेवाएं उपलब्ध हैं। निजी टैक्सी द्वारा भी यहां पहुंचा जा सकता है। किराए के वाहनों द्वारा यहां पहुंचकर स्नान करके अन्य समीपस्थ पवित्र स्थानों का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इस समय इस स्थान पर भक्तों की भारी भीड़ होती है। ये मेला नेपाल में लगने वाले अति विशाल मेलों में से एक है। गंडकी नदी संगम में स्नान करना नेपाल ही नहीं अपितु भारत के लोग भी एक पवित्र कार्य मानते हैं। गंडकी नदी संगम तट को साक्षात भगवान विष्णु का स्थान मानकर पूजा आराधना करते हैं। इस परम पवित्र स्थान के दर्शन करने और इस नदी में स्नान करने से सभी का कल्याण होता है। इतने बड़े पुण्य क्षेत्र को देखे बिना भी किस माध्यम के द्वारा दर्शन करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमो वेंकटेशाय। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।